ख्वाजाए ख्वाजगा मुईनुद्दीन, फ़ख्रे कौनो मकां मुईनुद्दीन, जानशीने मोहम्मदो हैदर, मिंबरे ला मकां मुईनुद्दीन, कृपा करो महाराज मुईनुद्दीन, कृपा करो महाराज मुईनुद्दीन, कृपा करो महाराज मुईनुद्दीन, कृपा करो महाराज मुईनुद्दीन। हिंदुस्तान में कव्वाली का चलन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से हुआ बताया जाता है और बहुत से लोग इसे हजरत अमीर खुसरो की ईजाद भी मानते हैं। कव्वाली का म्यूजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि इसमें कई तरह के पोएटिक एक्सप्रेशंस अपनी जगह आसानी से बना लेते हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पर इसका रिश्ता दरगाहों, खानकाहों और पीरों की मज़ारों के साथ है या फिर इसे सूफियों की मजलिसों में गाया जाता है, लेकिन बदलते वक्त के मुताबिक इसने लचीलापन अपनाया और इस तरह इसने लोगों के दिलों में वसी जगह बनाई। रवायती कव्वाली में हम्द, नात और मनक़बत ही सुने जाते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। महानगरों और बड़े शहरों में कव्वाली का पारंपरिक रूप भले ही बदल गया हो, ये छोटे शहरों और कस्बों में आज भी अपनी पुरानी प्रतिज्ञाओं से बंधी है। पारंपरिक कव्वाली आज किन नए सवालों से जूझ रही है, ये जानने हम इस बार चल दिए उत्तर प्रदेश के शहर बरेली। अपनी सादगी और सद्भावपूर्ण वातावरण के लिए विख्यात बरेली लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणाओं से सजा है। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट कव्वाली पर केंद्रित है और कव्वाली में हम उत्तर प्रदेश के शहर बरेली पहुंचे हैं, जहां कई दरगाहें और खानकाहें मौजूद हैं, जहां कव्वाली बरसों से गाई जाती रही है। यहाँ मौजूद अनेक संस्थान इसकी गति का कारण हैं, जबकि अपनी अतीत की स्मृतियाँ इसे और भी शक्ति देती हैं। सूफीवाद अपने लचीलेपन, मानव प्रेम और शांति के संदेश के लिए दिनों दिन लोकप्रिय हो रहा है। इस मत को मानने वाले एक ऐसी दुनिया की संकल्पना पेश करते हैं जहां अशांति नहीं होगी, धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होंगे और आपस में भाईचारा होगा। नियाज़िया संप्रदाय के सूफियों ने दुनिया में रहते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए इन उच्चतम मानवीय गुणों को हासिल करने की कोशिश की। हजरत शाह नियाज बेनियाज की खानकाह बरेली के बेहद शांत इलाके में है। यहाँ पहुंचकर एक इंतहाई चैन और रूहानी सुकून हासिल होता है। राज्यसभा टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में कव्वाली की तलाश करते हुए हम आज आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में। बरेली शरीफ जो कि अपनी कई मशहूर खानकाहों और दरगाहों की वजह से जाना जाता है, और आज है जुमरात यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे का दिन, जो कि खानकाहों और दरगाहों में काफ़ी हलचलों से भरा रहता है। हमारे साथ जावेद हुसैन खां कव्वाल और उनकी पार्टी यहाँ मौजूद है, जो थोड़ी देर में आपको सुनाएगी अपने कुछ बड़े ही मशहूर कलाम। थोड़ी देर बाद
यानी कि जावेद साहब की कव्वाली सुनने के बाद हम चलेंगे शकील अहमद कव्वाल और पार्टी के पास, जो कि ख़ुद बरेली के एक बड़े ही मशहूर कव्वाल हैं। तो चलते हैं कव्वाली की इस अनोखी दुनिया में। ज़हे-ईज़ो जलाले दूध राबे फ़क़्रे इंसाने, ज़हे-ईज़ो जलाले दूध राबे हो फ़क़्रे इंसाने, ज़हे-ईज़ो जलाले दूध राबे फ़क़्रे इंसाने, ज़हे-ईज़ो जलाले ज़हे-ईज़ो जलाले दूध राबे फ़क़्रे इंसाने, अलीए मुर्तज़ा मुश्किल कुशाए शेरे यज़दाने, अलीए मुर्तज़ा मुश्किल कुशाए ओ शेरे ओ मुश्किल कुशाए। कव्वाली, हालांकि कोई भी कव्वाल पर्शियन फ़ारसी नहीं पढ़े हुए हैं, उर्दू के मुताले से ही हम लोग फ़ारसी को पढ़ते हैं कलाम को, लेकिन क्योंकि बुज़ुर्गों की ज़ुबान है और बुज़ुर्गों ने किस मकाम पर इन कलाम को कहा है, तो गाते गाते रिक़्क़त तारी बाज़ वक्त कव्वाल हज़रात को भी हो जाती है। दरियाए फैज़ान इमामे दो जहाने क़िबलाए दी देवा ईमान, इमामे दो जहाने इमामे दो जहाने इमामे दो क़िबलाए दी देवा ईमान, इमामे दो जहाने इमामे दो जहाने, पैगंबर बर सरे मिंबर नक्शो खान मौला यसीर। अच्छे कलाम जो हैं वो अभी भी और जो वो हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी में हैं, लेकिन अब एक अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि फ़ारसी लोग कम समझ रहे हैं, तो बहरहाल ये ऐसा नहीं, उर्दू में भी लोगों ने अच्छे कलाम हैं, वो इस तरह के कलाम पढ़ें जो समझ में आए और लोगों में वाकई कव्वाली को लोग कतई नाजायज़ न कहें अगर इस तरह के कलाम हों। इश्क में तेरे को है गम, इश्क में तेरे को है गम, अरे सर पे लिया जो निशात जिंदगी, ऐशो निशात जिंदगी, अरे छोड़ दिया जो सो ऐशो निशात जिंदगी, अरे छोड़ दिया जो सो ऐशो निशात जिंदगी, छोड़ दिया जो सो ऐसा है कि मुझे जहाँ तक मेरा अपना होश का सवाल बात है,
हमारे खानकाही कव्वाल थे मुबारक हुसैन थे, अब उसके बाद जाफ़र हुसैन थे जिनको हमने देखा है, और अब ये माशाल्लाह जावेद को मैं ये कहता हूँ कि ये इस दौर में ये खानकाही कव्वाली कर रहे हैं। उसको खुदा पे छोड़, उसको खुदा पे छोड़, अरे बहरे खुदा जो हो सो हो, उसको खुदा पे छोड़, अरे बहरे खुदा जो हो सो हो, उसको खुदा पे छोड़, बहरे खुदा जो हो सो हो, उसको खुदा पे उसको खुदा पे छोड़, अरे बहरे खुदा जो हो सो हो, उसको खुदा पे छोड़ दे, बहरे खुदा जो हो सो हो, उसको खुदा खुदा पे छोड़ दे, उसको खुदा खुदा पे छोड़ दे, उसको खुदा पे छोड़ दे, अरे बहरे खुदा जो हो सो हो, हिज्र की सब मुसीबतें अर्ज की उसके रूबरू, हिज्र की सब मुसीबतें अर्ज की उसके रूबरू, नाज़ो अदा से मुस्कुरा, नाज़ो अदा से मुस्कुरा, अरे कहने लगा जो हो सो हो, नाज़ो अदा से मुस्कुरा, कव्वाली का कोई मरकज़ है तो हुजूर गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर रहमतुल्लाह अलैह में कव्वाली अदब और एहतराम के साथ में महफिल खाने में सुनी जाती है। हज़रत महबूब इलाही में या फिर जिस खानखा में आप तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह में, अगर कव्वाली के तौर तरीक़े सीखना हो या अदब और एहतराम को मनूज रखना हो तो यहाँ आएँ लोग और देखें। हम भी बहुत दूर और इंडिया के बाहर भी मैं जाता रहता हूँ सारी खानखाओं में, लेकिन यहाँ का जो एक माहौल है, एक सुकून, इस्तक़लाल और अदब जिसको कहते हैं, वो इस खानकाह में ही है कव्वाली का। के नेको बद से काम, दुनिया के नेको
खानकाही कव्वाल मुबारक अली खां के बेटे शकील अहमद खां ने अपने पिता की लीक कभी नहीं छोड़ी। सूफियों के आस्थाने ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक इंसान की बुनियादी दरकार है। मुबारक अली खां ने कव्वाली की दुनिया में जो छाप छोड़ी है उससे आने वाली नस्लें सबक लेती रहेंगी। शकील अहमद खां को गाते हुए सुनना उनके पिता की किसी बिसरी याद से जुड़ने का दूसरा नाम है। मेरे वालिद का नाम हुआ तो क्यों हुआ, कोई तो वजह होगी। और भी कव्वाल है, थे, आज भी है। इनमें एक कव्वाल थे शाहजहांपुर के मुरली, सुना है नाम आप? मुरली कव्वाल थे। उस वक्त के दौर में मेरे वालिद का उनका ही नाम था, जिनको कहा जाता भाई प्योर कव्वाल, असली कव्वाल, कव्वाली ये करते। कव्वाली दुनिया करती, लेकिन उनको इस नाम पे असली कव्वाली जिसको कहते हैं वो ये करते दोनों। लेकिन हमारी नज़र में मुरली साहब में और मुबारक साहब में फ़र्क बहुत था। वो सिर्फ सूफिया को सुनाने वाली कव्वाली थी मुरली साहब की, तो खूब कैफ ले रहे हैं, नाच रहे हैं, मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे वालिद की कव्वाली विद मौसीकी, वो कव्वाली में उस रंग को भी दिखाते थे कि जिसको जवाहरलाल जी ने भी सुना। वो सूफी तो नहीं थे, जाकिर हुसैन साहब ने भी सुना, सूफी नहीं थे, पब्लिक में भी जाते थे, वो सूफी तो सब नहीं। मेरे वालिद कव्वाली इस किस्म की थी कि उन्होंने गज़ल अगर गाई तो उसका ये पूरा रेफरेंस देते थे कि किस राग में है और किस में गाना चाहिए, ये उनकी खूबी थी। मुरली साहब इससे बिल्कुल आउट थे। हिंदुस्तान में आज पाकिस्तान के साथ कव्वालों को पसंद किया जा रहा है, क्या वजह? पहली वजह तो है कि 15-16 आदमी होते हैं पार्टी में, और 15-16 में 14 आदमी मास्टर होते हैं विद लीडर फन में, तो भी कितनी होगी कव्वाली बढ़िया। इंडिया के ग्रुप में 7-8 और 8 में शायद मुश्किल से 3 आदमी लीडर समेत काम के होते हैं, बाकी सब हेल्पर होते हैं। उसमें ऐसे भी होते हैं कि बात से अल्फाज नहीं निकलता मुंह से। उर्दू का वो व्यूअर है ना हमारी, उसमें अपने वो जो आ गया उसके मुंह में, हमें आवाज़ मिल रही, अल्फाज उसका नहीं मिल रहा है, हमें आवाज़ का बढ़ाव करना है। अल्फाज तो हम काफ़ी बोलने के लिए और समझाने के लिए, यहाँ की वावी कव्वाली में ये, तो वो जो पतली सी आवाज़ बता रहे हैं, उनमें कोई आदमी ज़रा सा भी अगर सुधरा हुआ होता है अपने काम में, तो अपना दिखाता है कारीगरी।
ये नीचे का है सा 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 सा। अब वो यहाँ बोलेगा, नीचे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लीडर से हट के बात है। वो लीडर की जरूरत परवाह नहीं करता है, वो अपनी काबिलियत भी दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ जानता हूं, तो हम उसे रोक नहीं सकते उस वक्त। तो वो आवाज वो होती है। उसमें कुछ ऐसी भी आवाजें कि नावाकिफ आदमी समझ जाए मैं बहुत हूं, लेकिन जब वो आया लाइन पे तो कुछ नहीं, अब वो बोल दिया एकदम। तो जो हमने बनाया था वो ने बिगाड़ दिया, तो हम उसको संभालते हैं, क्योंकि बदनामी तो हमारी है पार्टी की। तो हम उसकी बात को भुला के पब्लिक से दोबारा से उसका एक रुख बनाते हैं और उसको सही करके। लीडर का मतलब ही ये है। देश के विभिन्न भागों में कव्वाली का रूप भले अलग अलग हो, लेकिन उसका जो केंद्रीय संदेश है वो है शांति, रूहानियत और ईश्वर प्राप्ति। कव्वाली की जो पारंपरिक कला है वो छोटे शहरों में कैसी है, किस तरह की है, इसकी तलाश में आज बरेली की इस खानकाह नियाज़िया से इरफान आपसे इजाज़त चाहता है। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। रंग महफिल ये हमारी इस सीरीज़ का नाम है, जो कव्वालियों की तलाश पर केंद्रित स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, जिनको आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। लिखिए रंग महफिल राज्यसभा टीवी और पाइए अपने मनपसंद इस प्रोग्राम की दूसरे हिस्से। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।